जय हिंद दोस्तों, बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। और हम इसमें के अंदर पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस। ठीक है। और हम कौन सी वैकेंसी के लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं RSM SSB लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो बूस्टर डोज में आपको बताइए टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं। तो अब बूस्टर डोज 11 आ रही है, तो मतलब 10 अपलोड हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या होता है? तो आपको सबको पता होगा कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है। ठीक है, मॉस्किटो होता है। नेक्स्ट है, डेंगू एक प्रकार की बुखार है जो किससे उत्पन्न होती है, मतलब कौन से परजीवी से या कौन से वायरस से उत्पन्न होती है तथा अन्य मनुष्य में किसके द्वारा फैलती है। ठीक है, तो डेंगू एक तरह का बुखार है जो कि विषाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन से? विषाणु मतलब वायरस। और मादा एडीज मच्छर के द्वारा ये एक संक्रामक रोग है डेंगू बुखार। ठीक है, तो एक मनुष्य से अन्य मनुष्य में मादा एडीज मच्छर द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट है, घेंगा या गलगन रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेंगा और गलगन रोग होता है वो आपके गले के अंदर जो आपकी हड्डी होती है, ठीक है, उसको फुला देता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो आयोडीन की कमी, यानी कि नमक के अंदर जो आयोडीन होता है उसकी कमी के कारण घेंगा या गलगन रोग होता है। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के इलाज में किया जाता है? जो DPT वैक्सीन होती है उसका प्रयोग कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है DPT वैक्सीन का। नेक्स्ट है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? जो निद्रा रोग होता है, यानी कि जैसे मान लो आप सो रहे हो और आपको नींद नहीं आती है तो उसको निद्रा रोग बोलते हैं। वो ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है जो एक सैंड फ्लाई होती है। नेक्स्ट है, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अगर पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से तात्पर्य यह है कि अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो कलर हो, उसका जो रंग है वो मतलब साधारण ना होकर ब्लू, नीले कलर का हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसका दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले जो बूस्टर डोज की क्लासें हैं उसमें इसको कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो ल्यूकेमिया कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की असामान्य वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया कैंसर होता है। प्लेग रोग किससे फैलता है? जो प्लेग होता है, आपने देखा होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तब उस समय प्लेग रोग फैल गया था। ठीक है, और जब 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती है, पहले तो उसको पूना के अंदर स्थापित किया जाने पूना के अंदर होने वाली थी प्रथम सभा, लेकिन बाद में बम्बई में की गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैल गया था। तो प्लेग किसके कारण फैलता है? तो प्लेग जीवाणुओं के कारण फैलता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के कारण। और बैक्टीरिया जो इनका वाहक होता है वो चूहे की प्रजाति, मतलब मुख्यतः तो चूहे होते हैं, लेकिन इसके जैसे, इसकी प्रजाति के जैसे या इसी प्रकार के जो जानवर होते हैं वो भी इस रोग के वाहक होते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको पता होगा, ये क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 16 भी है। ठीक है, क्लास 8 के अंदर चैप्टर नंबर 16। तो ये एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कौन से वायरस के कारण फैलता है? ये HIV वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, तो ये यौन संक्रमित रोग होता है। ठीक है, और ये किसी दूसरे की सिरिंज को खुद यूज कर लो, ठीक है, तब भी ये फैलता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो कारण बनता है। जो हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनके अंदर रक्त का तंका नहीं जमता है। मतलब जैसे मान लो कि आप हीमोफीलिया से ग्रसित है, कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो अगर उससे छोटा सा भी कट लग जाएगा उसकी बॉडी पर तो उसका खून निकलता ही रहेगा, मतलब थक्का नहीं जमेगा। तो अगर खून निकलता ही रहेगा तो खून की कमी के कारण उसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के जो महाराजा शासक होते थे, जो ब्रिटेन के जैसे विलियम पंचम, विलियम फोर्थ, ये सब होते थे, तो उनको ये डिजीज होती है। ठीक है, तो इसको शाही डिजीज भी बोलते हैं, मतलब शाही रोग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शाही रोग, क्योंकि ये ब्रिटेन के शाही घराने के अंदर होता है।
महिलाएं इसकी वाहक होती हैं जबकि पुरुष इसके संक्रामक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेचक रोग किस विषाणु से होता है? जो चेचक रोग होता है वो वेरियोला वायरस से होता है। अब चेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक है, आपने इसमें देखा होगा कि शरीर के अंदर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि गांव में माता निकल आई। ठीक है, तो वो चेचक रोग वेरियोला वायरस से होता है। टिटनेस का क्या कारण होता है? तो टिटनेस का कारण होता है क्लॉस्ट्रीडियम विषाणु। जो क्लॉस्ट्रीडियम विषाणु होता है उसके कारण टिटनेस होता है। अगर आप कांच से या फिर किसी जंग लगी वस्तु से कट जाते हैं तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इससे लकवा आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, एक तरफ प्रदूषक है और दूसरी तरफ उससे होने वाली बीमारियां हैं। तो प्रदूषक क्या है? जैसे पानी के अंदर अगर पारा मिल जाता है तो उससे मीनामाता रोग हो जाता है। पानी के अंदर मर्क्यूरी मिल जाती है तो उसके अंदर उससे मीनामाता रोग हो जाता है। अगर पानी के अंदर कैडमियम मिल जाता है तो उससे इटाई रोग हो जाता है। कौन सा रोग? इटाई। अगर पानी के अंदर नाइट्रेट मिल जाता है तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ये ऊपर अभी डिस्कस अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? जो एलिसा टेस्ट होता है वो एड्स के रोगी की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गंजापन किस प्रकार का रोग है? जो गंजापन बाल उड़ जाने की जो समस्या है वो कवक जनित रोग होता है। मतलब अगर आपने कभी देखा होगा कि जिसके डैंड्रफ लंबे समय तक डैंड्रफ रहता है तो उसके बाल उड़ने लग जाते हैं या झड़ने लग जाते हैं, तो उससे गंजापन आ जाता है। और वो गंजापन कवक से आता है। मतलब आपके बालों में कवक, वो डैंड्रफ और कुछ नहीं बल्कि एक कवक की है, उसके कारण आपके सिर गंजा हो जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड और कालरा किस प्रकार के रोगों के उदाहरण? जो टाइफाइड और कालरा है वो जल जनित है, मतलब ये जल के द्वारा फैलने वाले रोग है टाइफाइड और कालरा। नेक्स्ट है H1N1 किस बीमारी का विषाणु है? जो H1 और N1 है वो स्वाइन फ्लू का, ठीक है, किसका है? स्वाइन फ्लू का। ये सर्दी के अंदर सर्वाधिक फैलने की ताकत रखता है। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। अगर एक जीव से दूसरे जीव में अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं तो वो किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं? तो वो क्रोमोसोम्स के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो अनुवांशिकता के जनक के रूप में जे मेंडल को जाना जाता है। किसको? जे मेंडल को। मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट है एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है। एमनियोसेंटिसिस क्या? एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, जो वर्तमान में एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब कानूनी अपराध है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है जीन अभियांत्रिकी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन अभियांत्रिकी बोलते हैं, हिंदी में जीन अभियांत्रिकी। ठीक है, तो उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। यह रक्त का ही एक पार्ट होता है प्लाज्मिड। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग निम्न में से किन क्षेत्रों में किया जाता है? आपने सुना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट से लोगों की पहचान की जाती है। ठीक है, और कोर्ट के अंदर भी इसको वैसे मान्यता तो नहीं है, लेकिन केस को सुलझाने में इससे सहायता ली जाती है। बाकी कोर्ट के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट जो तथ्य होते हैं, जो सबूत होते हैं, वो मान्य नहीं होते हैं। सॉरी, डीएनए फिंगरप्रिंट तो मान्य होते हैं। डीएनए जो आपके हाथों की जो लाइनें हैं, जो मतलब जैसे आप अगर अंगूठा लगाते हैं या उंगलियों का जो निशान होते हैं, वो कोर्ट के अंदर मान्य है। ठीक है, वो कोर्ट के अंदर जो मान्य नहीं है वो है जैसे वो सच्चाई का जो टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसको बोलते क्या है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट तो कोर्ट के अंदर मान्य है। तो ये किस किस फील्ड के अंदर या किन जो इसका डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक है वो प्रयोग निम्न में से किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो वो कौन कौन से क्षेत्र है? तो वैज्ञानिक परीक्षण के अंदर किया जाता है। माता पिता की पहचान, जैसे मान लो कि अगर एक बच्चा है, अगर वो खो जाता है और कई सालों बाद अगर वो वापस अपने माता पिता के पास आता है या अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से उनके माता पिता की पहचान करने में ये सक्षम बनाता है। जो हाल ही के अंदर अभी केस भी हुए हैं खूब सा कि एक जो लड़का है, ठीक है,
28 साल बाद पता चला है कि वो उनका लड़का नहीं है, कल ही न्यूज़ के अंदर था। तो वैज्ञानिक परीक्षण में हो गया, माता पिता की पहचान करने में हो गया। और तीसरा है संकटापन प्राणियों के संरक्षण में। जैसे मान लो कि चीता है, शेर है, हाथी है, तो ये अगर लुप्त होने की कगार पर है तो इनके डीएनए को संरक्षित कर लिया जाता है और फिर बाद में कभी भी इनको विकसित किया जा सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का, परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, तो परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में निषेचन माँ के गर्भ के बाहर होता है, मतलब एक नेचुरल तरीका होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो निषेचन होता है वो गर्भ के अंदर होता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में निषेचन गर्भ के बाहर होता है। ठीक है, अभी हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी आई थी, ठीक है, तो उसके अंदर भी टेस्ट ट्यूब बेबी वो अपनाते हैं। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके अंदर शामिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।